अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम अफ़गानिस्तान के खूबसूरत गांव की सैर करवाएंगे। गांव में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और तहज़ीब व सकाफ़त से लेकर खेती बाड़ी तक मुकम्मल मालूमात देंगे। ये लोग अपनी शादियां किस तरह करते हैं, वहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ मौजूद आबशारें दरियाओं की शक्ल में एक खूबसूरत मंजर पेश करती नज़र आती हैं। अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है, हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, आज हम अफ़गानिस्तान के सूबा हेलमंद की खूबसूरत गांव में ले चलेंगे। यहाँ कच्चे मकान और जंगी हालात में तबाह होने वाले मकानात आज भी मौजूद हैं। हेलमंद दरिया के किनारे आबाद होने की वजह से हज़ारों साल से एक सरगेज इलाका रहा है। कदीम वक्त में फ़ारसी और बाद में इस्लामी सल्तनत का हिस्सा रहा है। 7वीं सदी ईस्वी में हेलमंद इस्लामी और बाद गज़नी, गौरी, तमूरी और मुग़ल सल्तनत का भी हिस्सा रहा है। हेलमंद की जोग्राफिया अहमियत के बैस यहाँ कई जंगें हुई हैं। बरतानिया ने अफ़गान में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इस इलाके पर भी ध्यान दिया है। 1950 और 1960 की दिहाई में हेलमंद वैली में अमेरिका की मदद से अपाशी और ज़राई इस्लाहात की गई। इन मंसूबों का मकसद अफ़गानिस्तान को तरक्की देना था, मगर ये मुकम्मल ना हो सके। अहमद शाह अब्दाली ने 18वीं सदी में अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी थी। 1906 में तालिबान ने हेलमंद पर कब्जा किया और 2001 के बाद इलाका अमेरिका और नेटो अफवाज बड़ी तवज्जो का मरकज़ रहा, क्योंकि यह तालिबान का मजबूत गढ़ था। 11 दिसंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। अफ़गानिस्तान हुकूमत गिर गई, लेकिन तालिबान ने जनूबी इलाके ख़ुसूसन हेलमंद में दोबारा मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए। हेलमंद में तालिबान ने दोबारा हमले शुरू किए और अमेरिकी और बरतानवी अफवाज ने यहाँ मुतअद्दिद अड्डे कायम कर रखे थे। दोस्तों, बरतानवी हुकूमत ने हज़ारों फौजी हेलमंद में तैनात किए, जिनसे तालिबान और बरतानवी अफवाज में शदीद लड़ाई हुई, जिनमें सैकड़ों फौजी और शहरी मारे गए। दोस्तों, नेटो अफवाज ने 2014 में बड़ी हद तक जंगी कार्रवाइयाँ ख़त्म की और कंट्रोल अफ़गानिस्तान फोर्स को दिया, लेकिन तालिबान ने हमले जारी रखे और कई अजला पर वक्तन फ़क्तन कब्ज़ा कर लिया। अगस्त 2021 में अमेरिका और नेटो अफवाज का इनखला शुरू हो गया। तालिबान ने तेज़ी से पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। हेलमंद भी इनके कंट्रोल में आ गया। अब हेलमंद मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम है। बड़ी जंग ख़त्म हो गई, लेकिन मुआशी मसाइल, रोज़गार की कमी और तलीमी अदारों की बंदे जैसे मसाइल बरकरार हैं। अगर बात करें ज़राअत के हवाले से, तो हेलमंद में अफ़ीम की काश्त आम और वसी पैमाने पर की जाती है। हालांकि तालिबान हुकूमत ने इस पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है। अफ़गानिस्तान इस वक्त बैनुल अक़वामी इमदाद की कमी और पाबंदियों की वजह से आम लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ के लोगों का कारोबार ज़्यादातर दरिया के किनारे चक्की लगाकर भेड़ बकरियाँ जानवर रख कर गुजारा बसर करना है। अफ़गानिस्तान की कुल आबादी 4 करोड़ 33 लाख पर मुश्तमिल है। अगर बात करें रकबे की, तो कुल रकबा 6,52,000 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के 41 नंबर पर आता है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़बान पश्तो है और ज़्यादातर पश्तूनी ज़बान यहाँ पे बोली जाती है।
اگر بات کریں ان کی شادیوں کی تو پٹھان لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں. شادیوں میں یہ لوگ خوب خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے روایتی کلچر کے مطابق ڈانس بھی کیا جاتا ہے اور خوب انجوائمنٹ کرتے نظر آتے ہیں. افغانستان کی لڑکیاں نہایت ہی خوبصورت ہیں. ہر لڑکی شادی پر اپنے روایتی رسم و کلچر کپڑے سجاوٹ وغیرہ کرتی ہیں تاکہ ہم خوبصورت دیکھ سکیں. ان کی شادیوں میں خوب مہمان نوازی کی جاتی ہے. کھانے کے بعد لوگ اپنے رسم کے مطابق نیندر ڈالتے ہیں اور گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں. دوستو امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہوگی تو ضرور ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان.